रमेश एक गरीब दुखियारा था। वो गरीबी में अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए नाव चलाया करता था। रमेश बहुत दुखी था क्योंकि उसके सर पर बहुत सारा कर्जा लदा हुआ था और नाव चलाकर भी बेचारे की कुछ खास आमदनी नहीं होती थी, जिस वजह से वो अक्सर परेशान रहा करता था। एक बार की बात है, रमेश अपनी नाव में कुछ सवारियों को बिठाकर उनको उनकी मंजिल तक छोड़ देता है और उनसे पैसे लेकर रमेश अपनी दूसरी सवारी का इंतजार करने लगता है। सुबह से बस एक ही सवारी मिली है मुझे, पता नहीं कब मेरी दूसरी सवारी आएगी। हे गणपति बप्पा, तू ही मदद कर। आखिर ऐसे कैसे मेरी गाड़ी चलेगी? तू तो सब जानता है कि मैं कितना परेशान हूँ और इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, पर ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी जी मुझसे नाराज हो गई हैं। तभी तो मेरी ठीक ठाक आमदनी हो ही नहीं रही और मेरे सर से कर्जा भी नहीं हट रहा। तभी रमेश देखता है कि नदी के किनारे कुछ अजीब सी चीज पानी में तैर रही थी। वो तुरंत वहाँ जाता है। अरे ये नदी किनारे क्या है? उसके ऊपर ये लाल कपड़ा कैसा है? आखिर क्या है ये सब? कहीं किसी ने कुछ टोना टोटका करके तो नहीं फेंक दिया? अरे नहीं नहीं रमेश, तू भी कभी कभी फालतू की बातें सोचने लगता है। एक काम करता हूँ, जाकर देखता हूँ कि आखिर वो है क्या। रमेश जैसे ही लाल कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक गणेश जी की मूर्ति पानी में तैर रही है। वो तुरंत मूर्ति को उठा लेता है और अपने गमछे से मूर्ति को पोंछने लगता है। हे भगवान, लगता है गलती से मेरे गणेश जी इस नदी में गिर गए, पर कोई बात नहीं। अब जब मैंने अपने गणेश जी को देख ही लिया है तो मैं उन्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने गणेश जी को अपने साथ घर लेकर जाऊंगा और उन्हें स्थापित करूंगा। रमेश गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए गणेश जी की मूर्ति को पानी में इस तरह से बहता हुआ देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो गणेश जी की मूर्ति को अपने साथ अपने घर ले आता है। मूर्ति देखकर रमेश की पत्नी मंदाकिनी कहती है, अरे ये सब क्या है? कहाँ से उठाकर ले आई ये मूर्ति तुम? अरे ये मूर्ति मुझे नदी किनारे मिली है। देखना कितनी सुंदर मूर्ति है ये, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये मेरे गणेश जी की मूर्ति है। और तुम तो जानती हो मैं गणेश जी का कितना बड़ा भक्त हूँ। अपने गणेश जी को देखकर मैं बड़ा खुश हो गया था। इनको देखते ही मेरे मन के सारे दुख तकलीफ दूर हो गए थे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे इस मूर्ति के चक्कर में आज तुम घर जल्दी आ गए हो, वरना रोज शाम तक ही घर वापस आते हो। अरे एक तो वैसे ही हमारे घर में पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है और ऊपर से तुम हो कि तुम्हारा दिखावा ही खत्म नहीं होता। अरे इस मूर्ति को यहाँ लाने से कुछ होगा क्या? देखो, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे घर कैसे संभालना है और तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं मेरे गणेश जी के खिलाफ किसी से भी एक शब्द नहीं सुन सकता। अरे अगर इतने ही मेहरबान है तुम्हारे गणेश जी तुम पर, तो बोलो ना अपने गणेश जी से कि हमारे सर पर जो कर्जा लदा हुआ है उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे और हमारी आमदनी अच्छी होने लगे। धीरे धीरे हम भी अमीर हो जाए, हमारे सर से गरीबी खत्म हो जाए। मुझे तुम्हारे हिसाब से अपने भगवान से इस बारे में कोई बात नहीं करनी और मुझे गणेश जी के सामने हाथ फैलाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गणेश जी अच्छे से जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। रमेश को अपनी पत्नी की बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अगले ही दिन गणेश जी की मूर्ति में पेंट करना शुरू कर देता है और मूर्ति को पेंट करके रमेश गणेश जी की मूर्ति को बेहद खूबसूरत बना देता है। और फिर मूर्ति के सूखने के बाद रमेश उस मूर्ति को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देता है। ये देखकर रमेश की पत्नी कहती है, अरे पता नहीं किस बेवकूफ आदमी से मेरी शादी हो गई है। अरे इस आदमी के अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि हमें कभी भी राह चलते किसी भी भगवान की मूर्ति को उठाकर घर में लाकर स्थापित नहीं करना चाहिए, पर इनके ऊपर तो गणेश जी की भक्ति का भूत सवार है। मंदाकिनी, तुम्हें मेरे भगवान से जो भी परेशानी है, अगर मैंने गणेश जी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर दिया है तो इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? है दिक्कत। इस मूर्ति को अभी उठाकर ले जाओ और कहीं किसी नदी में फेंक दो। मूर्ति के चक्कर में रमेश और मंदाकिनी की लड़ाई हो जाती है, इसलिए रमेश गुस्से में मूर्ति को उठाकर अपने साथ अपने नाव में रख देता है और नाव में ही गणेश जी की पूजा करके नदी किनारे सवारी का इंतजार करने लगता है। तभी 4-5 सवारी इकट्ठे रमेश के पास आ रही थी। अरे भैया, हमें सूरजपुर जाना है और हम टोटल 5 लोग हैं। बताओ कितना रुपए लोगे? 5 आदमी का 500। ठीक है, कोई बात नहीं। आप 500 रुपए ले लीजिए, पर हमें सूरजपुर गांव में छोड़ दीजिए। रमेश के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके सवारी ने उससे बिल्कुल भी मोल भाव नहीं किया था।
रमेश ने जो दाम बताया उसी दाम में वो सवारी नाव में बैठकर सूरजपुर गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है। रमेश जल्दी से उन सभी को सूरजपुर गांव छोड़ देता है और इसी तरह से धीरे धीरे रमेश के पास एक के बाद एक सवारी आने लगती है और आज रमेश की बहुत अच्छी कमाई भी हुई थी और रमेश बहुत खुश था। आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बड़ी अच्छी कमाई हुई है और ये जो कुछ भी हुआ है ना मेरे पप्पा की वजह से हुआ है। अरे जब से मैंने गणेश जी की मूर्ति को अपने नाव में स्थापित किया है तब से मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और इसी तरह से रमेश की कमाई और ज्यादा अच्छी होने लगती है। देखते ही देखते रमेश के सर से सारा कर्जा उतर जाता है। धीरे धीरे रमेश तरक्की की राह की ओर निकल पड़ता है। उसने अब अपना बहुत सुंदर सा घर भी बनवा लिया था। उसका घर पूरे गांव में सबसे सुंदर और बड़ा था। ये देखकर गांव का जमींदार हड़कम सिंह जल भूनकर राख हो जाता है। उस 2 कौड़ी के नाव वाले की इतनी औकात की मेरी बराबरी करके घर बनवाए। अरे इसे नहीं पता कि इतने बड़े घर में रहने का हक सिर्फ और सिर्फ अमीरों का ही है। पर कोई बात नहीं, जब तक मैं इसे इसकी औकात ना दिखा दूं तब तक इसे अकल नहीं आएगी। हड़कम सिंह अगले ही दिन नदी किनारे जाता है और वो रमेश से कहता है, रमेश क्या बात है, लगता है तू अपनी औकात भूल गया। अरे अपनी औकात देखकर इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्या हुआ मालिक, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने ऐसा क्या किया जिस वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? देख, मैं अच्छे से देख रहा हूँ कि तू हमारे गांव का एक गरीब नाव वाला है और नाव चलाकर ही तो अपने घर का खर्च चलाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारी बराबरी करे। देख, मैं यहाँ तुझे परेशान करने नहीं आया हूँ, बल्कि प्यार से समझाने आया हूँ कि तूने मेरी बराबरी का जो मकान बनवाया है उस मकान को तोड़वाकर फिर से झोपड़पट्टी में चला जा, या फिर तू अपने मकान को मुझे बेच दे और मैं इसके बदले में तुझे झोपड़ी दे दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस गाँव में किसी का भी घर मेरे घर से ज्यादा सुंदर हो, खास करके तेरे जैसे गरीब का। पर मालिक, मैंने अपना घर अपनी मेहनत से बनवाया है, तो फिर आपको क्या तकलीफ हो रही है? देख, मुझे तकलीफ हो रही है तभी तो मैं तुझे यहाँ पर समझाने आया हूँ, वरना मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं तुझे 1 महीने का वक्त देता हूँ। अगर 1 महीने के अंदर अंदर तूने अपने मकान को मुझे बेचा नहीं या फिर तोड़वाया नहीं तो याद रखना, मैं खुद अपने आदमियों को भेजकर तेरा घर तोड़वा दूंगा और फिर तेरे साथ ऐसा करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको जो करना है कर लो, मैं ना तो अपना घर तोड़ूंगा और ना ही अपना घर बेचूंगा। जमींदार की ईर्ष्या और जलन देखकर रमेश परेशान हो जाता है और रमेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन तभी रमेश अपनी बातों पर टिका हुआ था और इसी तरह से देखते ही देखते 1 महीने का समय निकल जाता है। ना तो रमेश जमींदार की बातों से डरता है और ना ही उसकी बात मानता है। एक दिन रमेश नदी में अपनी नाव में गणेश जी की मूर्ति को नदी की सवारी करा रहा था। गणपति बप्पा, अभी फिलहाल तो मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको नदी की सवारी करा दूं। आज सिर्फ और सिर्फ मेरे गणपति बप्पा ही मेरी नाव की सवारी करेंगे। रमेश गणेश जी की मूर्ति को नाव में बिठाकर नदी की सैर करवा रहा था। तभी वहाँ पर हड़कम सिंह और उसके आदमी आ जाते हैं और वो सब मिलकर रमेश को नदी किनारे बुलाते हैं। रमेश अपनी नाव को नदी किनारे ले जाता है। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या चाहता है तू? मालिक देखो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है और मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने अपना घर अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया है, इसीलिए मैं चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब जो कुछ भी होगा ना उसका जिम्मेदार तू ही होगा। इतना बोलकर हड़कम सिंह और उसके आदमी रमेश का नाव तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो सब के सब मिलकर रमेश की नाव तोड़ने लगते हैं। बेचारा रमेश अपनी नाव को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। तभी रमेश की नाव में रखी हुई गणेश जी की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसमें से गणेश जी बाहर आते हैं और गणेश जी उन सभी को एक रस्सी में बांधकर उस रस्सी को गोल गोल घुमाते हुए नदी में फेंकते हैं। गणपति बप्पा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम भूल गए थे कि रमेश आपका बहुत बड़ा भक्त है। हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा दोबारा कभी रमेश को परेशान नहीं करेंगे। हाँ, हमें सुधरने का एक और मौका दीजिए बप्पा। दोबारा मेरे किसी भक्त को या फिर किसी गरीब को तुमने परेशान करने की कोशिश की तो याद रखना, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हड़कम सिंह और उसके आदमी बुरी तरह से डर जाते हैं और वो सब के सब रमेश से माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं और रमेश भी गणेश जी का शुक्रिया अदा करता है।
और फिर से रमेश अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ने लगता है। ये सब कहाँ फेंक